हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एम्ब्रोसिया में आपका स्वागत है। मैं इस समय टीजीटी पीजीटी सीरीज़ पढ़ा रहा हूं और ये है वीडियो नंबर 15। इसके पहले हम 14 वीडियोस बता चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन लिमिट्स बताया है और वीडियो नंबर 14 में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम आगे बढ़ाएंगे और यहाँ इस सीरीज़ में हम सिर्फ ट्रिक्स बता रहे हैं और क्वेश्चंस को बहुत क्विकली सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। तो अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इन शॉर्ट्स को देखिए, इन ट्रिक्स को देखिए और अपनी एक सीट इंश्योर कीजिए, क्योंकि इस तरह की ट्रिक जो है कहीं देखने को नहीं मिलेगी और इससे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत इजीली आ जाता है और बहुत क्विकली आता है। तो आइए हम कुछ ट्रिक्स देखते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वीडियो नंबर हमारा 15 है। रिमेंबर, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ ट्रिक है जो आपको याद रखना और इन्हीं ट्रिक से जो है आपके क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला रूल ये है कि इफ़ z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 देन दिस इम्प्लाइज z इज़ प्योरली इमेजिनरी। मीन्स कहीं पर भी अगर ये लिखा है तो z जो होता है प्योरली इमेजिनरी होता है, क्योंकि हमको मालूम है z का मीनिंग x प्लस आई वाई है और z बार जो होता है x माइनस आई वाई होता है। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि ये 0 के इक्वल है तो यहाँ से x इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ पर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। तो अगर x 0 हो गया तो z इज इक्वल टू आई वाई आएगा और आई वाई प्योरली इमेजिनरी है, तो इसलिए अगर z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 है तो z इज़ प्योरली इमेजिनरी होता है। इस बात को याद रखना है। सिमिलरली z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0 है देन दिस इम्प्लाइज z इज़ प्योरली रियल। अगर हम यहाँ पर x प्लस आई वाई लिखें और यहाँ z बार जो होता है x माइनस आई वाई होता है इक्वल टू 0 करें, तो यहाँ से हमको 2i वाई इज इक्वल टू 0 मिलेगा और यहाँ से हमको y इज इक्वल टू 0 मिलेगा। y 0 हो जाएगा तो यहाँ से z का वैल्यू x आएगा और x हम जानते हैं कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है। तो इफ़ z माइनस जेड बार इज इक्वल टू 0 है तो समझ लीजिए z इज़ प्योरली रियल होगा। ये ट्रिक हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। साथ ही साथ ये भी याद रखिए z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर होता है एंड इफ़ z इज़ यूनी मॉडुलर दैट इज़ मॉड z इज इक्वल टू 1। तो मॉड z 1 है तो z बार 1 हो जाएगा और इस कंडीशन में z इज इक्वल टू 1 अपान जेड बार हो जाएगा और या फिर z बार इज इक्वल टू 1 अपान जेड हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इफ़ मॉड z इज इक्वल टू 0 है देन z इज इक्वल टू 0। मीन्स अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी 0 होगा, चाहे z हो चाहे z बार हो। मीन्स कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका कॉन्जुगेट हो, इसके आगे माइनस लगा दें या z बार के आगे माइनस लगा दें, इन सबका मॉडुलस सेम होता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए z टू पावर n का मॉड और मॉड z टू पावर n ये भी इक्वल ही होता है। तो पॉइंट नंबर 6 है फॉर प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट थीटा है वो हमेशा माइनस पाई से पाई के बीच लाई करता है। यहाँ पर पाई इंक्लूडिंग है, क्योंकि यहाँ पर थीटा डिपेंड करता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है उस पर थीटा डिपेंड करता है। 7वां पॉइंट है पोलर फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का पोलर फॉर्म होता है मॉड z इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। यहाँ पर थीटा जो होता है वो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में है उसी के ऊपर थीटा डिपेंड करेगा। जहाँ क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर हम इसको समझाएंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक है कि कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन अगर हमको सॉल्व करना है तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन हमको z इज इक्वल टू 1 ले लेना है या -1 ले लेना है, आयोटा लेना है या माइनस आयोटा लेना है, 2 लेना है या फिर -2 लेना है। कई बार हम इसमें 1 प्लस आयोटा भी लेते हैं, 1 प्लस आयोटा भी लेते हैं या फिर 1 माइनस आयोटा भी लेते हैं। क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट होती है z इज इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स अब देखिए पॉइंट नंबर 9। तो पॉइंट नंबर 9 में हम ये एक्सप्लेन किए हैं कि जब हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू 1 लेट करेंगे तो 1 का मीनिंग 1 प्लस 0 आयोटा होगा और यहाँ से मॉड z1 निकालेंगे तो 1 आएगा और इसका आर्गूमेंट निकालेंगे तो 0 आएगा।
क्योंकि ये जो है 1 एक पॉजिटिव रियल नंबर है, तो किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का आर्गूमेंट 0 होता है। अगर यहाँ पर Z1 जो है 1 के इक्वल है, 2 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका आर्गूमेंट 0 होता है, क्योंकि जब हम इसको आर्गेंट प्लेन पर देखते हैं x y, यहाँ पर ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये ओरिजिन हो जाएगा तो 1 2 3 4 कहीं यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पर ये रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस से इस लाइन ने आपका जो ओपी लाइन है 0 एंगल बनाया है, तो यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जब Z2 -1 के बराबर होगा तो -1 कहीं लेफ्ट में आएगा, -1 लेफ्ट में आएगा, तो यहाँ पर ये जो लाइन है ओपी लाइन घूम करके यहाँ आई है, तो इतना एंगल बन रहा है, इसलिए यहाँ पर आर्गूमेंट पाई हो जाएगा। तो अगर कोई यहाँ पर निगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट होता है पाई होता है। Z3 हम अगर आई लेट करेंगे तो आई को 0 + i समझेंगे, मॉड निकालेंगे 1 आएगा, लेकिन इसका आर्गूमेंट आयोटा यहाँ पर कहीं होता है, आयोटा पॉजिटिव में है, इमेजिनरी एक्सिस पर होगा, तो ये एंगल हमारा आर्गूमेंट हो जाएगा, इसलिए ये एंगल π/2 हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस आयोटा है तो यहाँ पर माइनस आयोटा यहाँ पर नीचे जाएगा माइनस आयोटा, और तब हम एंगल इसको काउंट करेंगे, ये क्लॉकवाइज है तो इसलिए -π/2 हो जाएगा। तो अगर माइनस आयोटा है तो इसका आर्गूमेंट -π/2 हो जाएगा। इन बातों को याद रखना है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो यहाँ पर इसका मॉड 0 हो जाएगा, और फिर इसका आर्गूमेंट जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहाँ पर हम आर्गूमेंट थीटा जब निकालते हैं तो ये tan - y/x होता है, तो यहाँ पर ये भी 0 हो, तो ये 0/0 आ रहा है। तो हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है 0 है तो उसका आर्गूमेंट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 में अगर हम z को 1 + आयोटा लेते हैं, इसका मॉड निकालेंगे, √a² + b² करेंगे तो √2 आएगा। इसका आर्गूमेंट क्या आएगा? इसका आर्गूमेंट π/4 आएगा। अगर हम यहाँ आर्गेंट प्लेन पर देखें, x y रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, तो 1 + i का मतलब हुआ 1,1, यहाँ पर 1,1 हो जाएगा, और 1,1 जो है ये लाइन ओपी लाइन इसको बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल π/4 हो जाएगा। इसलिए 1,1 यानी 1 + आयोटा जो होता है इसका आर्गूमेंट π/4 होता है। अगर 1 - आयोटा है तो प्लस माइनस यहाँ पर आएगा, 1 - 1 यहाँ पर आएगा, तो ये एंगल माना जाएगा। इसलिए ये जो एंगल है आर्गूमेंट इसका -π/4 हो जाएगा। अगर -1 + आयोटा है तो -1 + आयोटा यहाँ आएगा, -1,1 यहाँ पर आएगा, तो ये इतना π/4 होगा। अब इतना π/4 होगा तो पाई, ये पूरा पाई होता, पाई -π/4 कर देंगे हम, तो ये 3π/4 हमारा आर्गूमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हमने z = -1 + आयोटा लिया है तो इसका आर्गूमेंट 3π/4 होता है। और अगर हमने -1 आयोटा लिया है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ पर जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में फिर ये तो π/4 होगा, तो ये हमारा आर्गूमेंट होगा। तो ये क्लॉकवाइज इसलिए माइनस हो जाएगा, तो -π/4, तो ये आ जाएगा -3π/4। तो अगर हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z = -1 आयोटा लिया है तो मॉड जो होगा इसका √2 होगा, आर्गूमेंट होगा -3π/4। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है, बस इन्हीं चीज़ों को याद रखना है, और इन्हीं ट्रिक्स से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो बच्चों, अब आइए हम इन्हीं ट्रिक्स पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ z + 3 × z⁻+ 3 इज इक्विवेलेंट टू a b c d। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा सही है हमको बताना है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा कि यहाँ पर हमको निकालना है z + 3 × z⁻+ 3, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए z + 3, ये z पर बार है, 3 पर नहीं है, तो हम यहाँ पर z + 3 होल बार लिख सकते हैं, क्योंकि ये बार इस पर लगता है, इस पर लगता है, तो इस पर रियल नंबर का बार वही रियल नंबर हो जाता है। तो हमने एक फार्मूला बताया था, z⁻ mod z² होता है, तो ये mod z + 3² हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ़ जेड माइनस वन अपान जेड प्लस वन इज प्योरली इमेजिनरी देन मॉड जेड इज इक्वल टू वाट। ए में है यहाँ पर -1 1 2 -2 क्या होगा। तो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी लॉन्ग मेथड यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि हमको क्विकली सॉल्व करना है क्वेश्चंस को, तभी हम 125 क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ जेड लेट कर लेते हैं, लेट जेड इज इक्वल टू आयोटा। यहाँ हमने आयोटा लेट कर लिया और हम देख रहे हैं कि ये जो है प्योरली इमेजिनरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जेड -1 अपान जेड प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ आयोटा लिखेंगे, -1 लिखेंगे अपान, यहाँ पर आयोटा लिखेंगे और +1 लिखेंगे। यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं ऊपर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा। अब देखिए a माइनस बी अपान बी, यहाँ a प्लस आयोटा बी, a माइनस आयोटा बी। यहाँ पर हमने एक ट्रिक बताया था, a माइनस आयोटा बी अपान b प्लस आयोटा a अगर लिखा हुआ है तो ये माइनस आयोटा के इक्वल होता है। अगर a प्लस आयोटा b अपान b माइनस आयोटा a लिखा हुआ है तो ये प्लस आयोटा के इक्वल होता है। मीन्स ए बी का प्लेस नीचे बदला हुआ है, ऊपर प्लस से नीचे माइनस है तो प्लस में होगा, अगर ऊपर माइनस से नीचे प्लस तो माइनस में होगा। मीन्स ऊपर का साइन देखते हैं वही आंसर होता है और ए बी का प्लेस बदला होना चाहिए। तो यहाँ से हमको मिल रहा है कि ये वैल्यू जो है माइनस आयोटा होगा, तो यहाँ पर ये आयोटा आया। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है प्योरली इमेजिनरी आ गया। इसका मतलब जेड हमने जो अज्यूम किया था वो हमने करेक्ट अज्यूम किया था, इसलिए मॉड जेड हो जाएगा आयोटा, मॉड आयोटा। तो मॉड आयोटा 1 होता है तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जेड का वैल्यू 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा एक्सेट्रा ले लेंगे और उसी से हम क्वेश्चन को आसानी से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन देखिए, इफ मॉड Z1 इक्वल मॉड Z2 इक्वल मॉड Z3 इक्वल एंड सो ऑन मॉड Zn इज इक्वल टू 1, देन मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Zn इज इक्वल टू वाट। यहाँ पर A B C D 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि Z1 Z2 Z3 सबके मॉड 1 है, यानी ये सब के सब यूनी मॉडुलर है। तो यहाँ पर हमने एक बताया था कि Z बार इज इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर होता है, और अगर मॉड Z इज इक्वल टू 1 है, यूनी मॉडुलर है, तो ये इम्प्लाइज करता है कि Z इंटू Z बार इज इक्वल टू 1। और यहाँ से ये बात निकल कर आई थी कि Z इज इक्वल टू 1 अपान Z बार होता है, और या फिर Z बार इज इक्वल टू 1 अपान Z होगा। ये हम पहले बता चुके हैं, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे। इसका वैल्यू हमको निकलना, साथ ही साथ Z का मॉड और Z बार का मॉड, Z का मॉड और Z बार का मॉड इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू, मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Zn। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस एंड सो ऑन Zn, इसका बार, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और उसके बार का मॉड दोनों इक्वल होता है। तो हमने मॉड लगा दिया। अब यहाँ पर ये जो मॉड होता है, ये बार जो होता है, ये जो बार होता है, अगर Z1 Z2 Z3 एंड सो ऑन बार लगा है तो ये बार जो है ब्रेक हो जाता है, Z1 बार हो जाएगा प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार एंड सो ऑन प्लस Zn बार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है, अगर ये Z जो है यूनी मॉडुलर है, मीन्स मॉड अगर 1 है तो Z बार 1 अपान Z होता है, तो Z1 बार जो है 1 अपान Z1 हो जाएगा, और Z2 बार हो जाएगा 1 अपान Z2 प्लस एंड सो ऑन, और Zn बार हो जाएगा 1 अपान Zn, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, इफ मॉड Z1 इक्वल मॉड Z2 इक्वल एंड सो ऑन मॉड Zn इज इक्वल टू 1, ये भी सब यूनी मॉडुलर है। तुमको फाइंड आउट करना है मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Zn अपान Z1 इनवर्स प्लस Z2 इनवर्स प्लस Zn इनवर्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि यहाँ पर तो ऊपर आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Zn लिखा हुआ है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए 1 अपान Z1 है और प्लस 1 अपान Z2 है, और प्लस एंड सो ऑन 1 अपान Zn लिखा हुआ। और अभी हमने प्रूव किया ये 1 अपान Z1 1 अपान Z2 1 अपान Zn का जो मॉड होता है इसके इक्वल होता है। मीन्स हम इस मॉड को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि Z1 अपान Z2 का होल मॉड जो है ये इक्वल होता है मॉड Z1 अपान मॉड Z2। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस एंड सो ऑन
प्लस जेड एन, ये मॉड अपान, यहाँ पर ये मॉड हो जाएगा और ये मॉड अभी हमने बताया कि ये मॉड भी जो है Z1 प्लस Z2 प्लस Zn मॉड के इक्वल होता है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमको ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन मिल रहा है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, इफ़ 5Z2 अपान 7Z1 इज़ प्योरली इमेजिनरी, देन ये प्योरली इमेजिनरी है तो हमको फाइंड आउट करना है मॉड 2Z1 प्लस 3Z2 अपान 2Z1 माइनस 3Z2 का वैल्यू। ABCD 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज़ प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा कि हम यहाँ पर लेट कर लेंगे 5Z2 अपान 7Z1 इज इक्वल टू आयोटा, क्योंकि यहाँ पर बात प्योरली इमेजिनरी की कर रहा है तो हम आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा कुछ भी लेट कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमको इसको मैनुअल मेथड से नहीं लगाना, इसको हमको ट्रिक से लगाना है। प्योरली इमेजिनरी कह रहा है तो हमने इसको आयोटा लेट कर लिया और यही ट्रिक है। तो यहाँ से आयोटा हमने लेट कर लिया, तो यहाँ से दिस इम्प्लाई Z2 अपान Z1, यहाँ से Z2 अपान Z1 क्या आएगा, 7 को उधर कर देंगे तो 7 आयोटा अपान 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको इसका वैल्यू निकालना है 2Z1 प्लस 3Z2 अपान 2Z1 माइनस 3Z2, हमको इसका मॉड निकालना है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, Z1 को हम यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं। हमने Z1 यहाँ कॉमन कर लिया तो यहाँ पर 2 बच जाएगा प्लस 3Z2 अपान Z1 आएगा और डिनोमिनेटर से भी हमने Z1 कॉमन कर लिया है तो यहाँ पर 2 माइनस 3Z2 अपान Z1 आएगा। Z1 से Z1 कैंसिल हो जाएगा मॉड, और Z2 अपान Z1 के प्लेस पर हम इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से हमको मिलेगा मॉड 2 प्लस 3 इंटू 7 आयोटा अपान 5 और अपान यहाँ 2 माइनस 3 इंटू 7 आयोटा अपान 5 इसका मॉड। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होता है √x² प्लस y² होता है। ये मॉड लगा हुआ है, वो ऊपर नीचे पूरे का मॉड है तो ऊपर का मॉड अपान नीचे का मॉड हो जाता है। ये हम फार्मूला बता चुके हैं। तो इसका मॉडुलस हो जाएगा इसका मॉडुलस हो जाएगा √2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 21 का स्क्वायर 441 और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी आप देखेंगे कि यहाँ भी 4 प्लस 441 अपान 25 आएगा, क्योंकि मॉड जब निकालते हैं तो प्लस माइनस जो होता है वो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाता है। तो जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा तो ये कैंसिल होकर 1 आ गया, तो 1 हमारा आंसर हो गया और इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है इफ़ z माइनस अल्फा अपान z प्लस अल्फा इज प्योरली इमेजिनरी वेयर अल्फा बिलोंग टू रियल नंबर एंड मॉड z इज इक्वल टू 2 देन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। हमको अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना। ऑप्शन दिया गया है ABCD में, ये सारे ऑप्शन हैं। हमको यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालना है, जबकि ये कह रहा है कि ये जो नंबर है ये प्योरली इमेजिनरी है। तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा कि कोई भी नंबर प्योरली इमेजिनरी कब होता है, z प्लस जेड बार बराबर अगर 0 है तो ये प्योरली इमेजिनरी होता है। z जो है प्योरली इमेजिनरी होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z प्योरली इमेजिनरी तब होता है जब z प्लस जेड बराबर 0 हो। तो z प्लस जेड बार बराबर 0 यही इम्प्लाइज करता है कि z इज़ प्योरली इमेजिनरी। तो यहाँ से हमको ये कॉन्क्लूजन निकल कर आ रहा है कि ये जो है प्योरली इमेजिनरी है एंड देयरफॉर z माइनस अल्फा अपान z प्लस अल्फा और प्लस फिर इसका बार लगा देंगे। तो बार लगाएंगे तो ये हो जाएगा z बार माइनस अल्फा बार अल्फा होता है, यहाँ नीचे z बार प्लस अल्फा बार अल्फा होता है इक्वल टू 0। क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है तो जब z प्योरली इमेजिनरी होता है तो z प्लस जेड बार 0 होता है, तो दिस प्लस दिस बार 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा z माइनस अल्फ़ा इंटू जेड बार प्लस अल्फ़ा और प्लस में जेड बार माइनस अल्फ़ा इंटू जेड प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड बार हो जाएगा, जेड बार हो जाएगा और प्लस जेड अल्फ़ा हो जाएगा और फिर ये माइनस जेड बार अल्फ़ा हो जाएगा और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ से मिलेगा जेड बार हो जाएगा और फिर यहाँ से प्लस अल्फ़ा जेड बार हो जाएगा और माइनस अल्फ़ा जेड हो जाएगा और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो जेड जेड बार जो होता है मॉड जेड स्क्वायर होता है, जेड अल्फ़ा यहाँ पर है, माइनस जेड अल्फ़ा यहाँ पर है, और माइनस जेड बार अल्फ़ा यहाँ पर है, प्लस जेड बार अल्फ़ा यहाँ पर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आया और प्लस यहाँ पर मॉड जेड स्क्वायर आया, और यहाँ पर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर आया इज इक्वल टू 0 आया। तो ये ट्वाइस हो गया, तो ट्वाइस जेड बार स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फ़ा स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर आया, और मॉड जेड का वैल्यू जो है 2 गिवन है, यहाँ पर मॉड जेड का वैल्यू 2 गिवन है। तो यहाँ से हम 2 पुट करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा जो 2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ प्लस माइनस हम नहीं लगा रहे हैं, ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है फिर जेड इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा √3/2 इंटू 1 माइनस आयोटा देन मॉड जेड इज इक्वल टू वाट, ये क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ से सोल्यूशन ये हो जाएगा कि मॉड जेड इज इक्वल टू ऊपर का मॉड हो जाएगा 1 माइनस √3 आयोटा अपॉन रियल नंबर का कोई मॉड रियल नंबर ही होता है, तो इसका मॉड हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का मॉड हो जाएगा। और यहाँ पर मॉड का मतलब यहाँ पर 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, अपॉन 2 लिखा रहेगा, और यहाँ पर √1 + 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 √2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा। तो ये 1/√2 हमारा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इफ़ Z1 एंड Z2 आर 2 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस Z1 + Z2 इक्वल मॉड Z1 + मॉड Z2 देन आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 इज इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दे रखा है ABCD, यहाँ पर हमको निकालना है। तो जब इस तरह से कंडीशनल क्वेश्चन हो, मान लीजिए कि यहाँ पर ये कंडीशन दे रखा है कि अगर ऐसा है तो हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर जब भी कंडीशनल क्वेश्चन होता है तो हम Z1 और Z2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस तरह से लेट कर लेते हैं कि कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और फिर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट Z1 इज इक्वल टू 1 एंड Z2 इज इक्वल टू 2। हमने यहाँ पर Z1 को 1 लेट कर लिया, Z2 को 2 लेट कर लिया, क्योंकि ये नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 Z2 क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पर 1 और 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे, क्योंकि 1 + 0 आयोटा लिख सकते हैं और 2 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रियल नंबर होता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्योंकि यहाँ से हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Z1 के प्लेस पर 1 लिखेंगे, Z2 के प्लेस पर 2 लिखेंगे, और Z1 यानी 1 का मॉड प्लस 2 का मॉड, तो ये 3 का मॉड 3 हो जाएगा, और ये 1 + 2 यहाँ पर 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, मीन्स ये जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो रहा है। कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो अब हमको इसका वैल्यू निकालना है। इसका मतलब ये हो कि हमको चाहिए आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 का वैल्यू। तो यहाँ पर आर्गूमेंट Z1 को हमने क्या माना, 1 माना है, माइनस Z2 को हमने 2 माना है। तो 1 यहाँ पर जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका आर्गूमेंट 0 होता है, माइनस ये भी पॉजिटिव रियल नंबर, इसका आर्गूमेंट 0 होता है। तो 0 - 0 आया। तो इस तरह से आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 0 आ गया, और ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस बात को याद रखिए कि कोई भी कंडीशन अगर दिया है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम Z1 Z2 को इस तरह से लेट करेंगे कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कंडीशन अगर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है तो हमको जो कुछ भी निकालना है उसका आंसर हमको आ जाएगा। सो बच्चों, अब ये देखिए क्वेश्चन है, इफ मॉड Z इज इक्वल टू 1 वेयर Z नॉट इक्वल टू -1 एंड Z इज इक्वल टू x + iy देन Z - 1/z + 1 इज प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, 0 अनडिफाइंड। ये क्वेश्चन है हमारा। मीन्स यहाँ पर इसका मीनिंग ये हुआ कि Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z -1 नहीं है, Z हम -1 नहीं ले सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा कि हमको जो है इस तरह से Z लेना है, इस तरह से Z लेना है कि ये इसका मॉड निकालने पर 1 आ जाए, और Z जो है x + iy के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमको पता लगाना है कि Z - 1/z + 1 ये होगा क्या। तो यहाँ पर Z को हम -1 नहीं ले सकते हैं, तो लेट कर लेते हैं Z इज इक्वल टू आयोटा। हमने Z इज इक्वल टू आयोटा लेट कर लिया। अब Z इज इक्वल टू आयोटा हमने लेट कर लिया, तो इसलिए अगर हम इसका मॉड निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कंडीशन जो गिवन है सेटिस्फाई हो रहा है। इसलिए अब हम Z के प्लेस पर हम इसका वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो Z - 1 अपान Z + 1, Z के प्लेस पर हम आयोटा पुट करेंगे, आयोटा -1 अपान आयोटा +1, यहाँ से -1 कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन कर लीजिए, तो 1 - आयोटा अपान
1 प्लस आयोटा हो जाएगा और ऊपर माइनस से नीचे प्लस है, ए बी का प्लेस बदला हुआ है तो ये माइनस, यहाँ पर माइनस आयोटा आएगा तो ये फाइनली आयोटा आ जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इसका वैल्यू निकल करके आयोटा आया। आयोटा का मतलब ये प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ये जो है प्योरली इमेजिनरी है, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लेलिस्ट में जा कर के और भी इस तरह के वीडियोज़ को देखिए और मैथ्स एमरोसिया देखते रहिए। हम इसी तरह की सीरीज लाते रहेंगे और जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।